गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स क्या होता है? बेरोजगारी। अब हम बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जब अनएम्प्लॉयमेंट is a situation where people are willing to work on the prevalent rate of wage salary but they do not find work। जब लोगों के पास काम नहीं होता, उनको काम करने के लिए काम नहीं मिलता है, क्योंकि जब वो काम नहीं करते तब तक उनको क्या नहीं मिलता? मनी नहीं मिलती है। तो जब लोगों के पास काम नहीं होता तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, जब लोगों को काम नहीं मिल पाता, वो घर पर रहते हैं, देन उनको जब काम नहीं मिल पाता, उनको मनी नहीं मिल पाती एज अ सैलरी, और वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते। तो हमारी कंट्री में आज अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, जिनको काम नहीं मिल रहा है। यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्लासीफाई करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स होता है शहरी बेरोजगारी। अब ये शहरी बेरोजगारी या अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हमारे यहाँ पे शहर में लोग क्या कर रहे हैं, एक लार्ज अमाउंट में लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। जॉब नहीं मिल रही, दैट मीन्स वो घर पे कैसे बैठे हैं? बेकार बैठे हैं। तो शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सेकंड क्या हो रहा है कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो काम करने के लिए या जॉब की तलाश में कहाँ पे मूव कर रहे हैं? विलेज टू, ठीक है, शहरों की तरफ। ठीक है, हमारे रूरल एरिया में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कैसे लोगों की? उन लोगों की जिनके पास काम नहीं है। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का कि आज का जो टाइम है, ठीक है, जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न युग है, उसमें क्या हो रहा है कि जितना भी वर्क हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? मशीन्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो क्या हो रहा है, अब इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो काम किसके थ्रू हो रहा है? मशीन्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ऐसा काम करने के लिए। तो वहाँ पे लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की जगह वहाँ कौन काम कर रहा है? मशीन्स काम कर रही हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते जा रहा है। सेकेंड बात करें हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ग्रामीण बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है, गांव के लोग होते हैं, उनके पास पूरा ईयरली वर्क नहीं होता है, ना ही उनकी मंथली इनकम होती है। क्या होता है, एक बार वो फसल लगाते हैं दैट, और उसके बाद उस फसल को तैयार होने में, प्रॉपर पकने में, प्रॉपर क्रॉप बिल्कुल प्रॉपर होने में टाइम लग जाता है। 6 मंथ का, 3 मंथ का, इस तरीके से टाइम लगता है। तब तक लोगों के पास कोई काम नहीं होता, और नहीं, ना तो फसल होती है ना ही इनकम होती है। ठीक है, तो उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो कैसे हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। दैट मीन्स उनके पास कोई काम नहीं होता। उसके बाद क्या होते आ रहा है कि जो गाँवों में जो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह हैं वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, लोगों, जो वहाँ रहने वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा है, दैन वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के कारण फर्स्ट कारण है फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या का तीव्र वृद्धि, बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्ट हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो क्या कर रही? ग्रो कर रही है। एक दिन में जितने लोगों की डेथ नहीं हो रही है, उतने उससे ज़्यादा लोगों का बर्थ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, लोगों, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। सेकेंड है प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। अब क्या हो रहा है? प्रेशर कैसे बढ़ रहा है लोगों पे, मतलब एग्रीकल्चर पे प्रेशर कैसे बढ़ रहा है? इतने ज़्यादा लोग हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, और जो खाने के लिए हमारे पास फूड है वो लिमिटेड। ठीक है, जितना ज़्यादा हम खेती किसानी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो किस पे प्रेशर पड़ रहा है? एग्रीकल्चर पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि खाने के लिए सबको खाना चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं है। तो किस पे प्रेशर पड़ रहा है? प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, थर्ड है हमारा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हमारा यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम कैसा है? डिफेक्टेड है, दैट मीन्स दोषपूर्ण शिक्षा है हमारे यहाँ की। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन को, उसको सिर्फ एक बिजनेस बना के रख लिया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारा।
ठीक है। इसमें लाखों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो BA MA वगैरह करके निकल जाते हैं, बट उनके पास क्या नहीं होता, जॉब नहीं होती है। ठीक है, वो क्या है, अनएम्प्लॉय है। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्टिव प्लानिंग दोषपूर्ण नियोजन। दैट मीन्स हमारी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, हमें क्या करना है, इन फ्यूचर आगे किस में जाना है, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, जो श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। दैट मीन्स जो लेबर्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत ही इजीली नहीं पहुंच पाते। एक तो वो बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं लाइक अंधविश्वास, कुछ लोग अपने सोसाइटी से जुड़े रहते हैं, तो इस तरीके से इसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी पे पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, स्लो है। ठीक है, जो हमारी 5 ईयर प्लान थे, ठीक है, उसके जो डेवलपमेंट रेट थी उसकी वो डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन, पूंजी का अभाव। ओके। मशीनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, उद्योगों में, इंडस्ट्री में मशीन्स वगैरह आ जाना लोगों को, जिससे काम नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गार्डियंस। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, लोगों को उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, उनके पास क्या नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है। ठीक है, कैसे उनको क्या करना है, किस फील्ड में जॉब मिलेगी, दैट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गार्डियंस। ठीक है, रोजगार मार्गदर्शन का अभाव है। उसके ऊपर पर एक पॉइंट शिफ्ट गया है, इफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेशन पीपल, शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण। ठीक है, लोगों का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपना जो आपका मेहनत है लोग वो नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप खुद को फिजिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, उनको ये लगता है बैठे बैठे काम मिल जाए दैन पैसे आए। तो ये सारे कारण है हमारे किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये जो था लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गाइडेंस, इसी का फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट ऑफ मैन पावर। ठीक है, क्या वेस्ट हो रहा है, मैन पावर, मानव शक्ति। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट मीन संसाधन, उनका वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो रिसोर्सेज है उन पर बहुत ज़्यादा क्या धनराशि या मनी बोलना चाहिए, गवर्नमेंट हमारी खर्च कर रही है। नेक्स्ट है हमारा सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं। ठीक है, सामाजिक समस्याएं दैट मीन्स लोग अपने पुरानी उसी सोच से जुड़े हुए हैं। जब लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो क्या हो रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो हमारे समाज में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गलत रास्ते पे लोग मूव कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय होने के कारण किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेज एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए उसके उपाय। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे कारण हैं, जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्पीडली ग्रोथ कर रही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसको चेक करेंगे किस स्पीड से ग्रोथ कर रही है, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, क्या डेवलप करेंगे, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। जैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें, कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ होती है, गाँव में। गाँव में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने घर से ही जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, घर के लोग मिलके छोटे लेवल पे, वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को काम मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन देंगे लोगों को, व्यावसायिक नॉलेज देंगे। ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, सॉरी, हाँ, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट।
किस में इंक्रीज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में, दैट मीन्स विनियोग में वृद्धि करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरीज ऑक्यूपेशंस, दैट मीन्स सहायक उद्योगों का विकास करना चाहिए, जैसे कि डेयरी हो गया, फिशिंग वाला हो गया, ठीक है, मुर्गी पालने वाला हो गया, फ्लॉक ब्रीडिंग हो गया, इन सारी जो खेती हैं हमारी उनको क्या उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। इससे एक तो लोगों में गाँव में लोगों को काम मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग फैसिलिटी, लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है हमें क्या कैसे करना है, कुछ लोग सोच भी लेते हैं बट लोगों को पता नहीं होता तो वो कर नहीं पाता, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पे स्टार्ट हुई थी स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना। इसके थ्रू क्या होता था कि अपने घर से दूर लोगों को कुछ किलोमीटर दूर 100 डेज के लिए काम दिया जाता था, पर डे उनको इनकम भी दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि में उन्नति करना चाहिए। कैसे, जो वो सीड्स यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर सकते हैं। ओके, और खाद वगैरह केमिकल में यूज़ नहीं करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, वो आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं तो न्यू टेक्निक्स अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये, और जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी नहर योजना स्टार्ट की थी, तो गांव-गांव हर खेत तक नहर पहुंची है, जहां पानी नहीं है वहां पानी की फैसिलिटी हुई है। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।